काला रहस्य प्रस्तुत करता है महाभारत श्रृंखला एपिसोड 2 राजा शांतनु और गंगा की कथा। राजा शांतनु हर सुबह गंगा के तट पर आते थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से खिंचे चले आते हों। और तभी जल की लहरों में एक दिव्य प्रकाश फैला, जैसे स्वयं देवी उतर आई हों। राजा शांतनु ने अपने हृदय में पहली बार उस शांति को महसूस किया जो केवल दिव्यता के दर्शन से मिलती है। राजन, मैं तुम्हारे हृदय को जानती हूँ। यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो एक वचन देना होगा। मेरे किसी भी कार्य पर प्रश्न मत करना, चाहे वो कितना भी विचित्र क्यों न लगे। यही मेरा वचन है। राजा शांतनु ने सिर झुकाकर कहा, देवी, मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा। और इस प्रकार एक दिव्य मिलन संपन्न हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी का महासंगम। हस्तिनापुर में हर्ष की लहर दौड़ गई। राजा को मिली थी स्वयं देवी गंगा। परंतु देवी गंगा के हृदय में एक रहस्य छिपा था, जिसे वह अब तक किसी से कह न सकी। समय बीता और देवी गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस शिशु के चारों ओर दिव्य आभा फैली हुई थी। एक रात देवी गंगा मौन भाव से शिशु को गोद में लेकर गंगा नदी की ओर चली। उनके नेत्रों में शांति था। और फिर देवी गंगा ने अपने वचन की पूर्ति की। जल में उनकी आहट के साथ आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गए। महाराज शांतनु मौन रहे। उन्हें अपना वचन स्मरण हुआ और उन्होंने आदर पूर्वक मस्तक झुका दिया। वे समय की धारा बहती रही और हर बीतते वर्ष के साथ गंगा का मौन और गहरा होता गया। जब 8वां पुत्र जन्मा, राजा शांतनु का धैर्य टूट गया। वो बोले, देवी गंगा मुड़ी। उनके नेत्रों में करुणा थी। उन्होंने कहा, राजन, अब समय आ गया है तुम्हें सत्य जानने का। गंगा ने कहा, ये सभी 8 वसु थे जिन्हें ऋषि वशिष्ठ के श्राप से मुक्ति पाने मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा। देवी गंगा बोली, ये 8वां पुत्र पृथ्वी पर रहेगा। यही देवव्रत होगा जो आगे चलकर भीष्म कहलाएगा। गंगा ने कहा, राजन, मैं इस बालक को ले जा रही हूं। जब समय आएगा मैं इसे तुम्हें लौटाऊंगी। गंगा ने कहा, राजन, अब मेरा समय पूर्ण हुआ, मैं चली जाऊंगी। परंतु यह वचन है। गंगा दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई और नदी की लहरें धीरे धीरे शांत हो गई। केवल उसका वादा गूंजता रहा और हस्तिनापुर का महल फिर से शांत हो गया। लेकिन उस वादे की गूंज महाराज शांतनु के दिल में रह गई। मैं लौटूंगी। वर्ष बीतते गए, ऋतुएं बदलती रहीं, किंतु गंगा की स्मृति महाराज शांतनु के हृदय से कभी मिटाई न जा सकी। वर्षों बाद भी जब राजा शांतनु गंगा तट पर जाते तो उन्हें वही आभा, वही सुगंध, वही मौन महसूस होता। एक दिन गंगा की धारा में प्रकाश की लहरें उठीं, जैसे स्वयं समय ने करवट ली हों। और तभी देवी गंगा पुनः प्रकट हुई। उनके साथ था वह बालक, वर्ण दिव्य तेज से आलोकित। राजन, ये वही पुत्र है जिसे मैंने तुम्हारे वचन और देवताओं की इच्छा से संभाला। अब ये तुम्हारे वंश का गौरव बनेगा। इसका नाम होगा देवव्रत। यह तुम्हारे वंश की आत्मा बनेगा और धर्म की रक्षा करेगा। देवी गंगा ने अंतिम बार मुस्कुराकर कहा, अब इसका मार्ग धर्म और सत्य की दिशा में स्वयं ईश्वर तय करेंगे। जैसे ही देवी गंगा अंतर्ध्यान हुई, गंगा के तटों पर एक दिव्य सन्नाटा छा गया। केवल जल की ध्वनि और हवा के सरसराहट की आवाज सुनी जा सकती थी। राजा शांतनु ने आकाश की ओर देखा और मौन में प्रणाम किया। उन्हें ज्ञात था यह पुत्र केवल उनका नहीं बल्कि ईश्वर की देन है। देवव्रत का पालन पोषण दिव्य पथ पर हुआ। उनमें बुद्धि, शक्ति और संयम का अद्भुत संगम था। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और शस्त्र विद्या में भी निष्णात हुए। समय बीता और देवव्रत युवावस्था में पहुंचे। उनकी वीरता और धर्मनिष्ठा का प्रताप चारों दिशाओं में फैल गया। जब वे हस्तिनापुर लौटे, पूरा राज्य उनके आगमन से आलोकित हो उठा। नागरिकों ने उन्हें स्वागत में नमन किया। देवव्रत, तुम केवल मेरा अभिमान नहीं बल्कि संपूर्ण आर्यावर्त का अभिमान हो। परंतु भाग्य की धारा अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी।
आने वाला समय हस्तिनापुर की दिशा बदल देगा। समय की धारा फिर से बहने लगी और इसके साथ एक नया अध्याय शुरू हुआ। भीष्म प्रतिज्ञा की ओर बढ़ते हुए